अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल अहमद रिव्यूज़। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिकंदर कैसे दूसरों की बातों में आकर अपनी बहन रिया को वापस लेने के लिए आए और कबीर के घर के कागजात उसके मुंह पर मारेगा और उससे उसका वही घर दुगनी कीमत में दोबारा फिर से खरीदेगा। और इस पर वो अपनी बहन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर रिया कहती है भैया ये मेरा शौहर है, उसके अब मैं इसी के साथ रहूंगी। और जब कबीर की माँ को यह पता चलता है कि कबीर ने ये घर सिकंदर को दिया हुआ था तो उसकी माँ के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई। कबीर ने वो घर रिया के नाम किया था और रिया ने वो घर अपने भाई सिकंदर के नाम कर दिया। और आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप कैसे मिन्हा रिया और कबीर के दरमियान फूट पैदा करती है और दोनों को अलग अलग कर देती है। ये तो आप सबको पता था कि कैसे मिन्हा कबीर के हर काम भाग भाग कर करती है और रिया को भी शक होने लगा था बातों पर। मिन्हा कबीर के हर काम भाग भाग कर करती थी और अब तो वो उसके बेडरूम तक जाने में कामयाब हो गई थी। रिया ने इस बात पर ज्यादा तफ्तीश की कि जब मिन्हा कबीर के बेड पर लेटी हुई है और कबीर अंदर वॉशरूम में गया है, रिया इस बात पर चुप नहीं रह सकती थी और उसने कबीर से बदजन होकर अपने घर जाने का फैसला किया। और सिकंदर भी इस बात से खुश था कि अब उसकी बहन उसके पास आ रही है और मिन्हा इस बातों से बहुत खुश थी। ये सब देखकर समीना बेगम बहुत खुश होती है और उस मिन्हा की शादी कबीर से करवाने पर राजी थी, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी शादी इस तरीके से हो। रिया कबीर से बदजन होकर अपने घर चली जाती है और सिकंदर अब इस बात से बहुत खुश था कि वो अब उसके शादी के कामों में लग जाएगी और कबीर से थोड़ी फुर्सत मिलेगी उसे। मिन्हा ऊपर ऊपर से तो घर वालों के लिए परेशान नजर आ रही थी, मगर अंदर से बहुत ही खुश थी कि रिया और कबीर दोनों अलग अलग हो गए हैं और अब वो दोनों साथ नहीं होंगे। मिन्हा दूसरों को यह बात बताएगी कि उसे चक्कर आ गए थे और वो कबीर के बेड पर गिर गई थी। उसे रिया ने देख लिया और इस बात का बतंगड़ बना दिया। कबीर वापस फिर से रिया को लेने के लिए जाता है, मगर रिया उससे बहुत बदजन थी और उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सिकंदर ये सब देखकर बहुत खुश था। सिकंदर की शादी की तैयारियां भी अरूज पर हैं और रिया भी उसके साथ शादी की तैयारियों में लगी हुई है। ये सब देखकर कबीर बहुत परेशान था और सिकंदर को इस बात से बहुत खुशी हो रही थी। कबीर रिया को लेने के लिए गया था, मगर रिया उसके साथ नहीं आई थी। ये सब देखकर मिन्हा बहुत खुश हो रही थी। कबीर घर वापस आकर मिन्हा को डांटने लगा कि आइंदा उसके ना आए और ना ही उसके कोई काम करे और उसके पास बिल्कुल ना आए। कबीर मिन्हा को यह बातें सुना ही रहा था कि मिन्हा के दिमाग में एक बहुत ही गंदा खेल आया। उसने बेहोश होने की एक्टिंग की और वो उसके बेड पर फिर से गिर गई। ये सब देखकर कबीर परेशान हो गया और वो उसे लेकर अस्पताल चला गया और उसके साथ वहीं पर रहने लगा। हाँ, दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि अब कबीर उसके पास है और रिया उससे बहुत दूर है और रिया उधर सिकंदर की शादियों की तैयारियों में लगी थी। उसे क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है। मिन्हा ये सब सोचकर बहुत ही खुश हो रही थी कि अब वो दोनों कभी आसपास नहीं आएंगे, मगर उसे क्या पता कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रिया को जब ये सब पता चलता है तो वो उसे देखने के लिए अस्पताल जाती है और अस्पताल में मिन्हा के साथ कबीर को देखकर वो और भी ज्यादा शक्की वहमी हो जाती है और कबीर पर शक कर लेती है और वो और ज्यादा बदजन हो जाती है और फिर से अपने भाई सिकंदर के घर वापस चली जाती है और उसकी शादी की तैयारियों में लग जाती है। आपको क्या लगता है कि कबीर और रिया फिर से मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? मिन्हा उनका रास्ता कैसे रोकेगी? तब तक के लिए करें आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ताकि आने वाली नई नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।